गणित 2023 ए प्रथम पाली सेट ए है, क्लास 10th। इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे, हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखिए, इसमें से 100 प्रश्न है, 100 में से आपको 50 का उत्तर देना है। जो आपको प्रश्न बनता है वही बनाए। तो देखिए, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर में तय की गई दूरी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि ऐसे करके पहिया होता है। ये आपको फिगर नहीं बनाना, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। आपको सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो वृत्त की इसी का नाम है परिधि। वृत्त की परिधि कितना होता है, 2 पाई। अगर ये 2 चक्कर लगाता है तो मान लिया जाए 2 गो है तो दोनों समय है, तो 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई। 2 चक्कर लगाता है, 2 से गुना कर दीजिए। बस इसका जो है ना, आर की जगह पे आर, इसका नाम है आर, आर डाल दीजिए। तो 2 गुना 22/7 गुना 35/44 गुना 2 से काटिए। 22×2 = 44, 22 ऐसे कट गया। 7×7 7×5 = 35, कितना हुआ, 10 मीटर। यही हो गया ये आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा हो तो चाप AB की लंबाई बराबर है। तो चाप AB की लंबाई बराबर है, तो अब क्या करना है। देखिए, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। L बराबर होता है 300, थीटा है 360, और चाप की लंबाई पूछ रहा है तो 2 पाई r होता है। देखिए, 2 से काटिए, 180 मर्द में हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ, पाई r थीटा बटे 80। ये ऑप्शन हो गया सी। ऐसे सिर्फ एल आपको ये याद रहना चाहिए, और इसे काटेंगे तो ये मुंह से भी काट सकते हैं, मन में भी जैसे बना सकते। उसके बाद है, कहता है एक 8 सेमी त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेमी त्रिज्या के कितने ठोस गोले बना सकते हैं। जब ठोस गोले की बात हो रहा है तो एकरा में आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। आयतन क्या होता है, बेल का आयतन क्या होता है बताइए, 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये आपको याद रखना, इतना सूत्र लिखना नहीं है। 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा है तो इसमें कैपिटल आर दे देंगे, ठीक है ना। बस देखिए, ये दोनों भाग लगेंगे तो भाग कट जाएंगे, बराबर यहाँ का बचेंगे 8 का क्यू बटा 1 का क्यू। 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू होता है, कितना होता है बताइए, 200। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। ठीक, इतना आपको सजाना नहीं है, सिर्फ आपको बनाना है। एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेमी और क्या है, इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। क्या है, शंकु का आयतन क्या, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सिर्फ शंकु का आयतन लिखना। यहाँ देखिए व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही 5 आपको 1/3, यहाँ देखिए बना दे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच तो दिले है 1/3 गुना 22/7 गुना कितना है, 5 गुना 5, और 1 गुना क्या हो जाएगा, एच। एच कितना है, 12। देखिए 3 × 3, 3 × 4 = 12। और इसमें देखिए सब में पाई लगल है, तो पाई का मान आपको नहीं रखना है। तो 5 × 20, 5 × 20 20×5 तो 100 सिर्फ पाई हो जाएगा, पाई सेमी क्यूब। तो क्योंकि पाई का मान सब में पाई पाई है, तो पाई का मान हम लोगों को इसमें नहीं बैठाना, इसीलिए ये हो गया सी ऑप्शन। उसके बाद अगला देखिए,
देखिए कहता है एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके पृष्ठ के क्षेत्रफलों भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तो आपको इसको ध्यान में कैसे रखना है, तो आपको देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का समान है। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr। क्या होता है, आपको एल कहता है निकालने, एल एक कहता है तिर्यक ऊंचाई। आपको दोनों समान है तो आपको कुछ नहीं, देखिए दोनों में पायर है तो पायर काट दीजिए, 2 बचा, एच कितना दिया है, देखिए यही ऊंचाई दिया बेलन की ऊंचाई, तो बेलन इधर है तो 2 बराबर एल हो जाएगा। तो बराबर में कितना हो जाए, 2 गुना 2 4, ये 4 से। उसके बाद देखिए एक यदि किसी घन का आयतन 125 सेमी क्यूब है तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात होगा। आपको घन का आयतन आपको बताए थे भुजा क्यू होता है, तो एक क्यू हो गया घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना दिया है, 125 दिया है, ये बराबर कितना हो जाएगा, 125 का हो जाएगा 3, इसमें 3 तो 5 का क्यू होता है 3, तो ये बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। और घन के क्या है विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होता है, √3a होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। तो आप क्या करिएगा, ए का मान दे दीजिएगा तो 5√3 हो जाएगा, जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन हो जाएगा। और अनुपात में पूछा जा रहा है तो ठीक है, तो 5/5 ये 5 5 कट गया और क्या हो गया, 1:3। बस इतना डिटेल्स आपको नहीं कुछ करना है, सिर्फ आपको आंसर निकालना है। तो बराबर में लिख देते हैं 1/√3, इसी को 1:√3 लिखते हैं। यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है तो व्यास होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का 3πr स्क्वायर होता है, 3πr स्क्वायर होता है। आपको पता है पूरा गोला का 4πr स्क्वायर होता है, 2 से भाग दीजिएगा आधा निकलेगा, और नीचे वाला एक गोला रहता है वो उसी के लिए एगो जोड़ा गया, इसीलिए 3πr स्क्वायर हुआ। आपको याद होगा इतना बराबर कितना है, 462 है। 462 है तो क्या करेंगे, व्यास का था निकालने के लिए, तो आपको पहले आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 462 गुना, इधर हो गया गुना है तो इधर गया भाग में 3, और 22/7 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 22/7 7/22 हो जाएगा। 22 से काटिए इसको, 22 दूना 44, 22 का 22, 3 का 3, 3 7 21, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर आर बराबर कितने हुआ, 7 गुना 7 है, इस पे स्क्वायर हुआ तो पता है जो आपको 7 गुना 7 का 107 होता है। देखिए 7 है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्यास पूछा जा रहा है, तो एक में 2 से गुना कर देंगे तो कितना निकलेगा, 14। कितना निकलेगा, 14 हो गया। तो इस पे बन गया, आपको क्वेश्चन एपीसी पे बना रहे हैं। इसको इधर बना देते हैं क्योंकि स्पेस इस पे कम रहता है, क्वेश्चन पे बना रहे हैं। कहता है 2 बेलनों के त्रिज्या का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनका आयतनों का अनुपात। तो बेलन के जो है दिया गया है 2 गो बेलन है, तो उसके लिए देखिए बड़का आर कितना हो जाएगा, इतना आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ समझना है अनुपात के लिए। तो देखिए बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर आई छोटका, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई पाई तो कट जाएंगे, भाग लग जाएंगे। यहाँ देखिए आर स्क्वायर ये क्या है,
इसको कैपिटल आर समझना है, इसको स्मॉल आर समझना है, इसको कैपिटल एच समझना है, इसको स्मॉल एच। तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर गुना एच कितना है, एच है 5, फिर है नीचे में 3 का स्क्वायर गुना एच कितना है 3 है, इसको गुना कर दीजिए, आपको आंसर 2 दूना 4 5 20, देखिए कितना हुआ 20 बटे 3 3 9 27, 20/27 अर्थात 20 अनुपात, इसी को बोलते हैं 27। यहाँ देखिए 20/27 किधर है, यहाँ, ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। यदि एक गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। तो देखिए गोला का आयतन क्या होता है, आपको पता होगा गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई क्यूब होता है। तो गोला का सिर्फ आयतन, इतना आपको सूत्र नहीं लिखना, अगर आपको याद है तो सिर्फ मान बैठाइए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो गोला के देखिए यहाँ पे आर है, आर बराबर कितना दिया है, आर बराबर 3 आर दिया है, तो यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा, 3 3 9 27, 27 गुना के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 4/3 4/3 हो जाएगा पाई, यहाँ पे 3 आर का क्यूब हो जाएगा, तो 27 गुना हो जाएगा, 3 3 9 27, आर का क्यूब तो रही है, ठीक है ना। तो कहता है उसके बाद है 1 - sin पावर 4 थीटा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आपको समझाते हैं, पहले आप समझिएगा, 1 का पावर 4 बराबर 1 होता है, और साइन पावर 4 थीटा है, पहला दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर पे होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे भी होल स्क्वायर कर लीजिए। देखिए ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही सूत्र का इस पे फॉलो किया गया है। इसको जरा देखिए ही हम बना देते हैं। देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए और क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये देखिए साइन बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, या कॉस बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन। तो 1 माइनस साइन के जगह पर आप 1 रख सकते हैं इसी के लिए, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये ऑप्शन में देखिए कहीं है क्या, यहाँ देखिए 1 + 1 कॉस, यहाँ देखिए 1 नंबर ऑप्शन में है क्या, 1 नंबर में ये कॉस इधर भी दोनों साइड गुना में आ सकता है। आपको इसी क्वेश्चन पे बनाते हैं, त्रिभुज ABC में XY क्रमशः भुजा AB और AC पर 2 बिंदु है तथा XY समांतर BC यदि AX अनुपात XB बराबर 2:3, तो XY अनुपात YC का मान होगा। आपको त्रिभुज में आपको जब ऐसे करके हम समझा रहे थे क्लासिकल पहले बार समझा रहे थे आपको, ये A B C है, यहाँ पे 2 गो समांतर के लिए XY देते थे। आप याद कीजिए जरा, जो इसमें आपको क्या बताए हैं, देखिए ये बताए थे जब ये दोनों क्या है समांतर होगा तब ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, और दूसरा बोले थे अगर 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात है तो कर भुजा का अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ये दोनों सवाल इस बार पूछा गया यहाँ से। तो देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे x क्या हो जाएगा, ये दोनों देखिए अनुपाते में है, दोनों अनुपात में क्या होता है क्षेत्रफलों के बराबर होता है।
ये 2/3 है ना, तो 2/3 ही हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। आप इस विधि से आप भी ज्ञात करिएगा। एक्स वाई समांतर, जैसे एक्स वाई समांतर बीसी है ना, तो ये एक्स बटे क्या बोले थे, एक्स बी ये बराबर है, या ये रहेगा तो ये अनुपात के भी बराबर होगा। ठीक है ना, क्या है, ए वाई बटे वाई सी के बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों बराबर हैं। हम आपको समझाने के लिए इतना बोल रहे हैं, तो डायरेक्ट आंसर क्लिक कर देते हैं। फिर देखिए नीचे में वही चीज पूछा है, दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात एतबा है, उनके संगत भुजाओं के मध्य का, तो अनुपात सेम अनुपात वर्गों के क्या होते हैं, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 121 है बटे 64 है, दोनों के यहाँ पे भुजा के स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ऐसे करके आपको बताया गया था, ए बी सी, और ऐसे करके बताया गया था डी ई एफ। याद करिए, इसका मान लीजिए 121 है, इसका मान लीजिए 64 है। आपको क्या बोले थे, अगर ये क्षेत्रफल दोनों अनुपात में होगा, तो जैसे ये भुजा है और ये भुजा दोनों के वर्ग के बराबर होगा, इसीलिए जैसे मान लिया जाए ए बी बटे ये क्षेत्रफल है बटे डी ई, ये दोनों का स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर था, ये दोनों का स्क्वायर अगर हटाएंगे ये क्या हो जाएंगे, इधर वर्गमूल हो जाएंगे, ये दोनों हटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इधर वर्गमूल। और इसका क्या होगा, 11, 121 का 11 और 8 ये 64। देखिए कहीं है 11 अनुपात, इसी को क्या लिखते हैं, 11 अनुपात देखिए। और दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी है, तो यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेमी हो, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी। आपको इसको कैसे बनाना है, जरा बनाइए तो। देखिए परिमाप का जब अनुपात होगा तो भुजा में गुना कर दीजिएगा, तो एक भुजा तो दिल है, दूसरी भुजा में क्या हो जाएगा, उतना से गुना कर देंगे पहली भुजा, यही होता है। देखिए परिमाप कितना था 30, दूसरा कितना है 20, काटिए 3/2 हुआ, एक भुजा कितना है 18, इसमें 18 की उल्टा होता है, 30/20 हो गया, ये दोनों कट गए, 2 है तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 गुना 18 कर दीजिए, 3 का 3, 3 छाके 18 बराबर कितना हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 12 डी नंबर। उसके बाद एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना है, तो इसके भुजा मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा याद दिलाइए तो। हाँ यही होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ देखिए √3/4 भुजा स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर होता है। भुजा देखिए यहाँ क्षेत्रफल दिया है और भुजा पूछ रहा है, तो क्षेत्र 36√3 है, क्षेत्रफल दिया गया है। आप इसे क्या करेंगे, भुजा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इसको कर दीजिए, क्योंकि ये भुजा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36√3 बटा, यहाँ हो जाएगा ये 4/3 है, तो गुना में यहाँ भाग में जाएगा, तो 4/3 √3 हो जाएगा, ये √3 कैंसिल, कितना हो गया 36 चौके 24 या 9 चौके 36, ऐसे भी फैक्टोरियल कर लीजिए, ऐसे भी कर देते 6 चौके 24 और 12 2 14। देखिए किसका वर्ग के बराबर होता है, यहाँ ए है, इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा 12 के बराबर है।
12 सेमी ऐसे। आपको मोटा मोटी आपको इस पे आपको आंसर निकालना है, इतना नहीं देखना है डिटेल्स मेरा, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर चाहिए। दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। जैसे देखिए ये है, ये कितना है, 2 है। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ देखिए क्या करता है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है, किसी बाहरीय बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेमी है, तो यदि वो वृत्त की केंद्र है, बढ़िया से याद रखिए, तो वो P की लंबाई क्या होगी। यहाँ से जरा एक फिगर आपको हम समझा देते हैं, ऐसे करके है, इसका क्या है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, बाहरी बिंदु P है, यहाँ वृत्त की केंद्र है, यहाँ से त्रिज्या जानते हैं कि सभी त्रिज्या बराबर होता है, ऐसे करके हो गया, इसका नाम हो गया T, एक नाम हो गया O। देखिए आपको कितना दिया, PT दिया गया है, PT दिया है 24 और कितना है, त्रिज्या 7 दिया है। तो देखिए ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर OP यहाँ कर्ण के बराबर है, कर्ण पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर हो जाएगा, बटन यहाँ पे रूट हो जाएगा, बटन है। तो ये दोनों का स्क्वायर का हल करिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 24 का स्क्वायर 576 में 49 जोड़िएगा तो कितना होता है, 625 होता है। कितना होता है, 625। 25 का आपके का 25 का वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। इस तरह से आपको मुँह में निकालना है, आपको कुछ फैक्ट याद रखना पड़ेगा। साथ में देखिए आपको हम इधर लिख देते हैं, आप याद इससे रखिएगा। जैसे देखिए 7 है, 24 है, तो अगला कितना होगा, 25 होगा, याद रखिएगा इस बात को। 7 है, 24 है, तो कितना होगा, 25 होगा। और आगे देखिए, जैसे 2 है, 3 होगा तो 4 होगा, ठीक है ना। उसके बाद जैसे देखिए 5 है, 12 है तो 13 होगा। ये फैक्टोरियल ट्रिपलेट आपको याद रखना पड़ेगा। दो जो छोटा भुजा होता है ना, उन दोनों का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, वही है, इसको याद रखना पड़ेगा। जैसे 9 है, 40 है तो क्या होगा, 41 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 8 है तो 15 होगा तो क्या होता है, 17 होता है। जैसे 12 है, 35 है तो क्या होगा, 37 होता है। ये आपको ट्रिपलेट जब याद रहेगा ना, तो आपको बनने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम निकाले हुए हैं। कहता है 18 नंबर का प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से विपरीत खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेमी है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई है। लंबाई कितना दिया स्पर्श रेखा की, 17। तो स्वाभाविक बात है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बताइए तो जरा। वृत्त की जितनी भी स्पर्श रेखा होता है उसकी लंबाई बराबर होता है, क्या होता है, बराबर, याद रखिएगा। आपको इसमें बताए थे, आपको क्लास में ऐसे करके बताए थे, ऐसे वृत्त है, यहाँ से ऐसे करके स्पर्श रेखा खींचेंगे, ऐसे करके ये स्पर्श, तो ये जो है ना, ये दोनों बराबर होता है। ऐसे करके स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये बराबर होता है, जब लंब बराबर होता है तो वो बराबर हो जाता है। देखिए दूसरे 19 नंबर का प्रश्न है, यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें जो है ना, आपको ऐसे करके बताए हुए थे क्लास में जब पढ़ रहे थे, इसको रे बाबू, इसको लघु वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु, ये बड़ा वाला को दीर्घ वृत्त बोलते हैं। बोलिए पूरा वृत्त का जब क्षेत्रफल लघु वृत्त का दिया हुआ है इतना 14, तो बड़का कैसे निकालेंगे, तो कहिएगा सर इसमें से माइनस कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, जबकि आर भी दे ले हैं, ठीक है ना। 22/7 गुना 7 गुना
7, इसमें माइनस कर देंगे 14, बस आपका आंसर आ गया। 7 दूना 14, 7 ना 14, 1 15 154 में से 14 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140, 140 ऑप्शन है यहाँ। ऐसे होता है। सेम चीज देखिए, यहाँ क्षेत्रफल दिया है, एक व्यास पूछा, त्रिज्या अभी निकाले हैं आर दे करके, तो इस 7 दूना कितना हो जाएगा, 7 गुना 2 14 हो जाएगा। अभी जस्ट इसमें आर डाले हैं, देखिए 154 है क्षेत्रफल, इसमें से 14 घटाए थे, एकर कितना निकल गया 140, एकर कितना हुआ 14, 154 पूर गया। देखिए इतना इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। देखिए भागफल का घात क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, तो एक हम कितना से गुना करेंगे 3x से गुना करेंगे तो 3x क्यूब उड़ जाएगा। और देखिए एक घात क्या था, भागफल का घात पूछा, एक घात 1 है, क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसे ही बनता है। उसके बाद देखिए यदि बहुपद जी एक्स इतना इतना है तो एक्स के -1 का मान, इसको कैसे ज्ञात करना है आपको, देखिए इतना सवाल पढ़ेंगे तो बहुत लेट लग जाएगा। आपको बताए थे p इंटू एक्स बराबर जो समीकरण रहता है, यहाँ पे g दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे -1 रख देंगे, क्या करेंगे x के जगह पे -1 रख देंगे। तो यहाँ देखिए -3 गुना 1 का -1 का स्क्वायर -7 गुना -1 हो जाएगा। उसके बाद +2 है, देखिए 1 को 2 बार गुना करेंगे तो -1 को तो +1 हो जाता है, 3 हो गया, माइनस गुना माइनस +7 +2, 7 दूना 3 कितना हो गया 12, कितना हुआ जोड़ करके 12। ऐसे आप सिर्फ आंसर मारिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -16 है, यहाँ ए स्क्वायर -b स्क्वायर वाला पे भी बना सकते हैं, वैसे ही बनेगा। आपको सिर्फ इसे देखने से आपको पता करना है कि आपको कौन सा सूत्र पे बन रहा है। या एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16 पे 16 है, तो जानते हैं ये वर्गमूल जैसे हटेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे एक्स बराबर -4 और +4 हो जाएंगे, ये 2 गो हो जाएंगे, याद रखिए। यहाँ पे -4 और 4, देखिए किस ऑप्शन में 4 -4, दोनों प्लस तो होगा नहीं, 4 -4 यही होगा, ठीक है, या प्लस या माइनस, क्योंकि दोनों में ऑप्शन में दोनों माइनस माइनस नहीं, ठीक है ना। ये वर्गमूल हटाने से पहले ऐसे बताए थे, याद करिएगा, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स का जब वर्गमूल हटाएंगे प्लस -4 हो जाएगा, रूट को जब हटाएंगे, ऐसे करके आपको बताए थे, इसको जब हटाने के लिए बोल रहे थे। यही वाला आप रूल फॉलो कीजिएगा, नहीं तो ए स्क्वायर -b स्क्वायर पे बनाइएगा, बन जाएगा। यदि बहुपद p इंटू एक्स स्क्वायर -3x + 5 है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, -b/a होता है, ये आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये भी नहीं लिखना है। देखिए ये माइनस कहाँ, यहाँ 3 है, 3 रखेंगे, यहाँ 3, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस क्या हो +3 हो गया, तो 3 क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 4 गुना 3 मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 12। देखिए +12 ऑप्शन में है, -12 नहीं होगा क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है इधर से, यही था। इसके बाद 24 नंबर तक बन गया। उसके बाद 25 में देखिए x² - 9x + 2a, ये शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान होगा। आपको इसमें कैसे बताए थे, तो इसमें बताए थे शून्यकों का गुणांक क्या होता है अल्फा बीटा होता है, याद रखिएगा, अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। सी में क्या करेंगे, जो ये 8 c/a
तो सी बाई ए तो गुणांक 1 है और सी का गुणांक क्या है 2a है। तो 4 में क्या से गुना करेंगे, देखिए 2a बराबर 8 हो गए, तो a बराबर क्या हो गया 8/2 बराबर में 8। देखिए 4 में है क्या, यहाँ पे है, आपको ये दिखाई पड़ता है क्या, यहाँ पे हम छोटे जगह में बना दिए थे। यहाँ पे देखिए 2a बराबर क्या होना चाहिए 8, तो 2a बराबर किधर, 2a बराबर 8, a बराबर 8/2 बराबर में 4। इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं, 8 में से 2 से भागा देंगे 4, डायरेक्ट ऐसे मारना था। देखिए यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक -1 हो तो p इंटू एक्स का एक गुणनखंड होगा। आपको पता है जो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर या 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है, याद कीजिए तो एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर x + 1 इंटू एक्स -1 होता है। तो देखिए यहाँ पे एक शून्य किसका होता है, देखिए x बराबर प्लस माइनस कितना है, मान लिया जाए 1 है, तो एगो x माइनस में एगो x प्लस में, x यहाँ पे माइनस में दिया है तो x + 1 प्लस में हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, याद है कि नहीं है। यहाँ पे x स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये वाला सूत्र भी बनाए थे, x - 1 x + 1 इंटू एक्स -1। आप याद रखिएगा यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर +1 हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर x + 1 हो जाएगा 26 का, है ना। माइनस दिया है तो प्लस वाला, चाहे इस विधि से बनाइए चाहे इस विधि से बनाइए, ये बात है। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 -3 एवं शून्यकों का गुणनफल -2 है। तो बढ़िया से शून्यकों का योगफल दिया अल्फा प्लस बीटा और ये शून्यकों का गुणांक दिया हुआ है 2, अल्फा प्लस बीटा अल्फा। देखिए इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, अल्फा प्लस बीटा -3 हो जाएगा, अल्फा बीटा आपको दिया है 2, यही गुणांक है, यही योग है। आपको क्या करना है, -b/a के बराबर है, इसी बाय a के बराबर है, ये बराबर क्या है -b/a के बराबर है, और ये क्या है c/a के बराबर है। आपको जो है ना द्विघात समीकरण क्या बताए थे, ax² + bx + c बराबर 0, यही बोले थे। तो यहाँ पे क्या करिएगा, एक जगह पे कुछ नहीं गुणांक है तो 1 रख दीजिए, 1 नहीं x² हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 बचता है, माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 3x + 3x + 2, ये देखिए जिस ऑप्शन में है वही सही है। इसको ऑप्शन के अनुसार से भी आप देख सकते हैं, देख के ही बता दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d बराबर 0, ये शून्य हो तो x क्या है अल्फा बीटा गामा का मान होगा। आपको पता है जो इतना है तो शून्य को अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे गुना में दिया गया, अल्फा बीटा का -d/, ये तो आपको सूत्र से याद होगा। और इतना इतना का घात देखिए, इन दोनों को गुना करेंगे, पहले घात पूछा रहा, पूरा गुना नहीं करना है, आपको सिर्फ आंसर निकाल लेना है। यहाँ देखिए y का घात 2 है, यहाँ पे y का घात 5 है, 5 2 कितना हो गया 7, डायरेक्ट मारेंगे, इतना पूरा गुना करके तब आंसर मारेंगे, इसी नहीं शुरू से मार देंगे। इसका जो है ना आप विलोपन विधि से निकाल लीजिए। देखिए समीकरण 1 था ये और समीकरण 2 ये है, तो आपको चाहे जो विधि से आपको निकालती है तो निकाल सकते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। x का मान देखिए 4 रखने के बाद कौन सा समीकरण को संतुष्ट करता है, इसको ऑप्शन के अनुसार आप बना लीजिए, जितना टाइम मत लगाइए। जैसे x बराबर 4 तो 3 × 4 - 2
y बराबर 12, जो सेटिस्फाइड करेगा वो आंसर हो जाएगा। 4×12 में से 4×12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 माइनस 2y बराबर 12, इसलिए -2y बराबर 12 माइनस 12, यहाँ पे 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 रखे तो y बराबर क्या हो गया 0। देखिए यही मान सेटिस्फाइड कर रहा है ना, ऑप्शन ए के अनुसार इसको बना लीजिए। कहता है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या इतना से इतना है उसकी परिमिति होगी। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है, परिमिति क्या है, देखिए ये है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त में वृत्त ऐसे गोल होता है, अर्धवृत्त में क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके वृत्त जो बनल है ऐसे लिखे, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है। अर्धवृत्त में और एगो पायर स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक जो है अर्धवृत्त में ये दो त्रिज्या जुड़ जाता है। तो क्या करेंगे, तो इसमें जो है ना आप 3r है तो बैठा दीजिए, देखिए दोनों जगह r है तो बैठा दीजिए, इसमें सब में दे ले तो 5 भी रहने दीजिए, 3r हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 3r। तो दोनों में देखिए दो दो कॉमन है तो कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या करेंगे 3 दूना 6πr हो जाएगा, यहाँ पे 6r हो गया, यही होगा क्या। अर्धवृत्त का है, अर्धवृत्त में इसमें 2 से भाग देंगे। अर्धवृत्त में कहता है यहाँ पे यही कोण से भुजा की आपको लंबाई जोड़ने के लिए, इसमें आपको क्या करना है 2 से भाग देना है, इसमें क्या करना था 2 से भाग देना था, ये 2 कट गया, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या बचा 3r बच जाएगा, ठीक है ना, 3πr ये हो जाएगा 6r। देखिए क्या है कहीं क्या 3πr 6r, ये देखिए ऑप्शन बी में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए जब भी रहेगा ना तो अंश कम रहेगा, क्या रहेगा अंश कम रहेगा और हर ज़्यादा रहेगा किसी भी। तो देखिए सबका जो है ना अंश इसका भी उड़ाइएगा तो 10 हो जाता तो कम है, इसका देखिए उड़ाइए तो 10 से 25 ज़्यादा हो गया, तो यही नहीं हो सकता, यही ऑप्शन हो गया। दूसरा चेक क्योंकि 75/100 हो जाएगा, ये देखिए कम है, ये अंतर है। प्रायिकता में याद रखिएगा ऊपर वाला जब भी रहेगा तो क्या रहेगा छोट, और जब भी रहेगा तो 1 के बराबर रहेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यही चीज़ आपको लिख रहे हैं। देखिए प्रायिकता में होता क्या है, प्रायिकता में होता है इसका जो होता है P इंटू ई प्लस P इंटू ई डैश, ई 1 के बराबर होता है, ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई डी ऑप्शन हो जाएगा ना। एक पासे की एक फेंकने क्या है, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता। देखिए पासा जब फेंकते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, वही वो पासा रहता है। कुल सतह कितना होता है 6, तो 6 से कर दिए, एगो 2 गुना आएगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, तो 5/6 हो गया, 5 गो आएंगे, यही है प्रायिकता। एक अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छिकता एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। काले रंग जब भी होंगे ना तो क्या हो जाते हैं, देखिए कुल पत्ता होता है 52, क्या होता है 52, इसमें 2 गो पत्ता रहता है, ठीक है ना 2, इसीलिए 2 से काटिएगा तो कितना होता है 26, 1/26 हो जाते हैं प्रायिकता में, ये डायरेक्ट हो गया। माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको माध्यिका निकालने के लिए आपको इधर से देखिए, जैसे 4 है इधर से भी 4 कोई
देखिए इधर से एक इधर से एक, बीच में कौन आया, यही है मध्य का दिया है 35, यह हो जाएगा 35। इसका ऑप्शन डी गलत, बी गलत दिया गया। और देखिए संचयी बारंबारता किसमें होता है, मध्य का अवलंब होता है सूत्र में, याद रखिएगा। संचयी बारंबारता क्या होता है, माध्यिका का सूत्र होता है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, एल प्लस इंटू एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना होल एच होता है, होल एच गुना में ये सी एफ को कहते हैं संचयी बारंबारता। आपको याद होगा, माध्यिका का सूत्र लिख दें क्या, नहीं तो आपसे भी याद कर लीजिएगा। माध्यिका बराबर क्या, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे क्या हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा, ये दोनों का गुना क्या होता है, एच होता है। ये देखिए गुना में एफ होता है, यही होता है, ये है सी एफ, याद रखिएगा। सी एफ को संचय बारंबारता माध्यिका में सूत्र में ज्ञात करते हैं, यही सूत्र से पूछा गया था। अब एल लंबाई होता है, एन बटे 2 क्या है, लिख, इससे पता होगा आप सभी को, तो बता दें क्या, बोल देते हैं, आप सभी याद रखिए। देखिए माध्यिका एल क्या होता है, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा होता है, और एन होता है प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ होता है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और एफ होता है माध्य की बारंबारता, और एच होता है वर्ग माप, जो वर्ग अंतराल जो होता है कितना हाइट है गुना में। जैसे 10 20 30 40 का रहता है, तो इसमें 10 है, 5 10 15, 5 5 10 15 20, इसमें 5 5 का हाइट है। ये सभी आपको क्लास में बताया गया, वही सब चीज़ें सब बार क्लास में ये आता ही आता है। माध्य माध्यिका से माध्य माइनस माध्य, ये देखिए सूत्र तो माध्य माइनस बहुलक 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ये होता है ये सूत्र। निम्नलिखित में बहुल क्या है, बहुलक वर्ग क्या है, इसमें जानते हैं जिसकी बारंबारता अधिक होता है वही होता है बहुलक। तो देखिए यही है बहुलक, इसमें नहीं दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, देखिए 20 30 किस ऑप्शन में दिया है, 20 30 बी में दिया है, यही होगा। देखिए इसको कैसे बनाना है, इसका देखिए माध्य दिया है, तो माध्य में क्या करते हैं, टोटल संख्या बटे जितना है 1 और 2 3 और 4 है, एक में 400 सबको जोड़ करके 4 से भागा दे दीजिएगा, हाँ बराबर में 18 कर दीजिएगा, वही x का मान निकल जाएंगे। हम जोड़ लेते हैं, 2 5 2 7 7 3 10 10 2 12 हुआ जोर से इधर। अब देखिए x एक है 2 1 3 3 4 कितना है 3 4 3 7 7 5 12, ये हुआ 12x बराबर कितने हो गया, बटे में 4 4 गुण संख्या है बराबर में 18। इसका हल कर दीजिए, 4 चौके 72, ये 12 12 से इधर चल जाएगा 60, 12 पंचे 60, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 5 है, ये डायरेक्ट मुँह में इसको बना लीजिएगा। अब इसका हल करना है तो आप कर लीजिए, नहीं समझ में आता है तो 12x प्लस 12 बराबर 18 चौके कोना कोनी गुना होता कुछ नहीं 72, इसलिए 12x बराबर 72 में से 12 घटाएंगे, x बराबर 72 में से 12 घटाएंगे कितने होगा 60 बटे 12, x बराबर कितने निकला 5। इस तरह से बनाइएगा, ये तो मुँह में बना लीजिएगा, इतना डिटेल्स में करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुँह से निकाल लीजिए, आंसर निकाल दें। यदि बिंदु आर ए बी बिंदु पी इंटू इतना और इतना मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब कि इसका जो है ना ए 0 होगा, क्योंकि x का देखिए मान दोनों का क्या निकलता है 0, इसीलिए मार, क्योंकि टाइम अधिक हो जाता है ना, आपको इसी तरह से बनाना है, हर बार नहीं है लेकिन दिमाग को स्थिर करके तब बनाना है। सरल रेखा इतना है और इतना प्रतिच्छेदी बिंदु है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु x दिया है तो 2 - 3 यही हो गया, x और y दिया है, जहाँ पे प्रतिच्छेद करते यही बिंदु का तो नाम है। देखिए tan थीटा बराबर 15/8 है, तो sin थीटा का मान देखिए आप सभी बनाए होंगे ऐसे करके क्लास में, ये 90 डिग्री tan थीटा बराबर जैसे a अब b, इतना आपको फिगर नहीं बनाना, डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट अभी आपको हम समझाएंगे। तो देखिए tan थीटा बराबर p हुआ, p कितना है 15, अब b कितना है 8, तो कर्ण क्या होगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का, 8 का स्क्वायर 74,
14 और 15 का स्क्वायर ट्रिपलेट इससे पहले हम आपको लिखा है कितना है 15 8 है, दूसरा क्या है अभी आपको बोल रहे हैं 17 होगा, क्या होगा 17। ट्रिपलेट आपको याद रहेगा तो 17 हो जाएगा। तो कर्ण में क्या है साइन थीटा बराबर यहाँ यहीं से थीटा है, यहाँ तो 90 डिग्री है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बटा एच 15/17 जो भी ऑप्शन है। आपको ट्रिपलेट याद रखना चाहिए, ये तो कर्ण के स्क्वायर से निकालिए आप। अब देखिए इस सूत्र से क्या फीलिंग होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। और यहाँ पे दो सूत्र से पूछा गया, आपको माथे में बनाना है। देखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र पे ये बनाया गया, जरा गौर कीजिएगा। देखिए आपको सूत्र समझा देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। टेन इंटू थीटा गुना कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, बात को याद रखिएगा। और यहाँ पे उसी सूत्र का प्रयोग किया गया, इसको ए स्क्वायर एकरा प्लस में बी स्क्वायर वाला सूत्र पे बनाया गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना 2ab, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यही होता है आपको, ठीक है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है तो बराबर का अपोजिट साइड माइनस में चले जाएंगे, इसीलिए आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। दिमाग में आपको चलना चाहिए, हम आपको इसके माध्यम से हम आपको बना रहे हैं। यहाँ देखिए तो 10 यहाँ का हो जाएगा 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे बीच में क्या करेंगे 6 दे देंगे, यहाँ पे -2ab है तो एक घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों गुना में आ जाएंगे तो 1 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 में से 2 घट जाएगा 34। आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर हम बनाते हैं यहाँ पे। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, अब डिटेल्स में थोड़ा समझ लीजिए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए बी ए को क्या माने हैं 10 माने हैं, बी को कोट माने हैं, एक जगह पे 10 और कोट दोनों गुना में आ जाएंगे तो यहाँ कट जाएंगे। यहाँ पे ए बी कितना है ए बी 10 एक ए माने एक बी माने कोट को क्या माने हैं बी, तो देखिए 10 थीटा प्लस कोट थीटा ये दोनों ए प्लस बी कितने दिया है 6 दिया, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुना एक दोनों का गुना करके कितना होता है 1, 6 का स्क्वायर 36 में से एक कितना है 2 घट जाएगा 1 गुना 2 बराबर कितना हो गया 34। इसीलिए आपको ये सब मुँह से बनाना पड़ेगा, इतना डिटेल्स बनाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए। देखिए जरा गौर कीजिए, यहाँ क्या दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ थीटा है और यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान है। तो जरा देखिए यहाँ ए माइनस बी एकरा बी मानेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी के जगह पे एक मान रख दीजिए माइनस ए, आपको आंसर आ जाएगा। इसी का मान कह रहा, इसका मान क्या होगा यहाँ बना देते हैं आपके लिए इसको। सेक थीटा मत समझिए, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सूत्र का प्रयोग किया गया, ठीक है ना। लिखने में यहाँ प्रयोग किया जाता है, बराबर -1 हो गया, यहाँ पे बराबर का अपोजिट साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब देखिए सेक, अब ये किस में माइनस होगा तो कहिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, इधर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए ये दोनों होता है, ये दोनों किसके बराबर होता है, अभी इसका मान पूछा जा रहा है, किसका इसी का। देखिए नीचे में भी थोड़ा सा दूसरा तरह से बनाया जाएगा, यहाँ देखिए इसके बराबर में, तो ये प्लस के बराबर में क्या रख देंगे हम लोग -1 रख दिए, इधर हुआ क्या दोनों गुना में हो जाएंगे सेक थीटा माइनस
टेन थीटा, ये दोनों हो जाएंगे बराबर में, केकर बराबर है, 1 के बराबर है। कितना के बराबर है, 1 के बराबर। ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, याद कीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ याद रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 1 के बराबर, इसीलिए 1 दिए हैं। यहाँ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इसी मान को पूछ रहा है। यहाँ पे ये गुना में है तो इधर क्या जाएगा, भाग में। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/-1 बराबर में ई माइनस 1 ही होगा। यही चीज पूछा गया था। ये इसको दिमाग से बनाइए, इतना हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए साइन थीटा √3/2, देखिए किसका मान √3/2 होता है, आप सभी याद कीजिए, किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है। साइन कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, √3/2 होता है। तो जरा इसका क्या होगा, थीटा बराबर कितना आया, 60। टेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेक 60 डिग्री का मान 2/√3। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। दोनों का जो है ना आप हल कर दीजिएगा। हर परिमेयकरण इसमें करना पड़ता है, उन्हें से हर परिमेयकरण कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, √3 का लघुत्तम √3 हो जाएगा, 2 + 1 बराबर में कितना हो गया, 3/√3। कहिएगा तो आंसर तो नहीं आया। हर परिमेयकरण के लिए √3 गुना √3 कर देते, 3 में जैसे √3 है, एकरा में भी 3 से √3 से गुना कर देंगे, एकरा में भी √3 से गुना कर देंगे, और ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर से ही 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, √3 आंसर हो जाएंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल और बचेगा 3, 3 3 से कट जाएंगे, इसीलिए √3 ऐसे हो जाएंगे। थोड़ा सा इस पे नज़र डाल लीजिए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, बड़ा गौर से देखिए। यहाँ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर, यहाँ टेन थीटा बराबर का अपोजिट साइड आएगा 3, क्या हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, 3 प्लस, और ये गुना में तरह क्या जाएगा, भाग में √3। √3 से अभी जो इससे पहले गुना किए √3 गुना √3, इसी चीज़ को फॉलो करना। इससे जानते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। √3 किसका, टेन स्क्वायर √3 किसका मान होता है, बताइए, 60 डिग्री का होता है। टेन 60 डिग्री का मान ये होता है, कितना होता है, √3। टेन 60 डिग्री का मान √3, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3। आपको इससे पहले आपको देखिए क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यहाँ पे क्या दिया है, 0 से बड़ा या बराबर थीटा, इसको थीटा कहते हैं, बड़ा या बराबर है या 90 डिग्री से छोटा है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए दोनों में साइन और कोस में किसका मान बराबर होता है, 45 डिग्री का मान बराबर होता है। याद रखिए, टेन कितना, साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, इसीलिए इसमें डायरेक्ट मारिएगा। इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, हल्का फुल्का से आपको हल हो जाएंगे। तो इसीलिए मुंह में आपको आना चाहिए आंसर, कलम नहीं बल्कि मुंह चलना चाहिए, इसमें ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद देखिए टेन कितना है, साइन 30 डिग्री और कोस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री, इस सब का मान क्या करिए, आप सभी रख दीजिए। इतना सवाल पढ़ने से अच्छा है इसमें मान रख देते हैं। 1/2 प्लस 1/√, कितना होता है, कोस 45 1/√2 माइनस टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, अभी जस्ट लिखे हैं, √3 होता है। कितना होता है, √3 बटा और 30 डिग्री का मान √3
-1 बटा साइन 1 बटा √2 माइनस कॉस कितना डिग्री है 60 डिग्री 1 बटा 2 होता है। इसका हल कर दीजिएगा। इसका पहले भिन्न का जोड़ भिन्न का घटो बनाइए। भिन्न का जोड़ घटो का जो आंसर होगा उसमें क्या करिएगा कोना कोनी गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों का भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट बना देते हैं √2 + 2 - 2√6 बटा 2√2 एक लघुत्तम हुआ बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस सब का लघुत्तम भी 2√2 ये होता है। इसका हो जाएगा 2√6 - 2 -√2। इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसे देखिए बराबर के यहाँ है तो हम थोड़ा सा दूसरा कलम से आपको हम अब उतना जगह यहाँ पे नहीं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया। ये देखिए प्लस माइनस में घट जाएंगे और ये घटते घटते ये दोनों क्या हो जाएंगे -1 के ही कट जाएंगे तो -1 के बराबर हो जाएंगे। सब में भाग लगेंगे -1 के बराबर हो जाएंगे -1। यहाँ पर भी उसी तरह से मान रखना है आपको, गुना में है सब गुना कर दीजिएगा आपको आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना होता है 1 बटा √3 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 साइन 45 कितना cos 60 डिग्री 1 बटा √3 और इसका होता है 1 बटा 2 होता तो 2 हो जाएगा। देखिए 2 कट गया, √3 2 बार है तो √1 बटा 3 हो जाएगा। √3 ऐसे करके स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर से कट जाएंगे 1 बटा 3 हो जाएगा। विवेचक सूत्र क्या होता है d बराबर b² - 4ac, आपको याद होगा d बराबर b² - 4ac। वही सूत्र का देखिए इसमें प्रयोग किया गया। a बराबर कुछ नहीं है, क्या है 1 है। यहाँ पे b कितना है 4 है और c कितना है b है। आपको पता है d बराबर b² - 4ac। जहाँ पे c है वहाँ पे b दे दीजिए, जहाँ पे b² वहाँ पे 4 देना है। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर -4 1 का गुणांक क्या है x का गुणांक 1 है, तो 1 गुना c का क्या है b है, तो 16 और -4b को किस ऑप्शन में, यहाँ से देखिए इस ऑप्शन में ऐसे ही करके बनेगा। इसमें कहता है कौन सा समांतर श्रेणी में, तो इसमें बीच का अंतर क्या रहना चाहिए समान रहना चाहिए। जैसे 4 में से 2 घट जाएंगे तो 2, 8 में से 4 घट जाएंगे तो क्या है 4 नहीं है, क्योंकि दोनों यहाँ पे 2 होता है अंतर, यहाँ का अंतर कितना होता है 4, यहाँ का अंतर कितना होता है 8 दूना 16 8, तो ये एपी में नहीं है। जरा इसे ट्राई करिए, इसको ऑप्शन ए के अनुसार देखिए, इसको तो देखने से ही पता लगता है कि ये नहीं, अगर बीच का अंतर सेम, अंतर मतलब क्या डिस्टेंस सेम नहीं होगा। जैसे देखिए 2 4 6 8 सबका डिस्टेंस कितने हैं 2, एक भी 2 जोड़ेंगे इसमें भी 2, इसी का नाम है डिस्टेंस। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेगा 2, इसी का नाम डिस्टेंस। एक A1 एक नाम है, एक A2 नाम है, एक A3 नाम है, एक A4 नाम है। ठीक है ना, ये सभी बताया गया है। उसी तरह से इसमें देखिए तो 4 में से 0 घटेगा -4, -8 में से +4 घट जाएंगे, -4 घट जाएंगे, माइनस गुना माइनस प्लस तो +4 हो जाएंगे, यही ऑप्शन हो जाएंगे क्योंकि दोनों का अंतर सेम मिल रहा है। देखिए -8 में से माइनस इंटू -4 घटाएंगे कितने बचेगा, -8 में से +4 बराबर -4। देखिए -12 में से -8 घटा देंगे कितना बच जाएगा -12 और माइनस गुना माइनस +8 बराबर -4 निकलता है, इसीलिए बोले थे डिस्टेंस। आपको इसमें से आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या कहता है, 11वां पद कहता है ना यही बराबर n है। इसको सबको आप से भी निकालिए, 50 को ज़्यादा बना दिए हैं। आपको ये ध्यान में नहीं रखना, कैसे माथा साफ हल कीजिए इसको। 1 घंटा 3 मिनट हुआ, 1 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया जाता है, जबकि हम डिटेल्स भी कहीं कहीं बताए हैं। देखिए 53-54 को सवाल का हल किए हैं
और तो आगे में बहुत इजी सब सवाल हैं, ये सब तो देखते ही आप सभी बना दीजिएगा। एन बराबर तो तुरंत बन जाएगा ए प्लस एन माइनस वन, ये एन बराबर आपको पता होगा ए प्लस एन माइनस वन डी, इसी वाला सूत्र पे बनेगा, ठीक है ना, इसी वाला सूत्र पे बन जाएगा, क्योंकि एन 11 दिया गया, ए दिया गया, डी दिया गया, ए बराबर 2, एन बराबर कितने है 5 पे 3 हो, कितना 11 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पे डी कितना है 3 है, प्लस ये 3 है, 10 दिया 30 2 32 फ्रैक्शन बन जाएगा। इसका हल करिएगा। समांतर श्रेणी का इसी सब के तरह से आप सभी बनाइए। समांतर श्रेणी से देखिए भी क्वेश्चन पूछा गया, फिर है देखिए कितना पदों की संख्या, इतना पद दिया गया है, इसमें बीच में पदों के nवां पद का था निकालने के लिए, ये हुआ ए एन हो गया, ये ए हो गया, और डी ये हुआ ए बराबर, और डी बराबर कितना है, में से 2 घटेगा 4, निकालिए फटाफट निकल जाएगा। एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, वही वाला फॉर्मूला आप निकालिए। एन दिया है 82 बराबर 2 प्लस एन कितने हैं, एन नहीं पता है, एन माइनस वन रह गया, यहाँ पे डी कितना है 4 है, इसी को हल कर दीजिए आपको आंसर आ जाएंगे। 4 4 हो जाएंगे, 4 में से 2 घटेंगे कितना हो जाएंगे -2 इधर गए 84, 84 हुआ 41 दूना ना 41 है, इसको हले कर दीजिए एक बार, कितना है 4 एन, 4 से भागा दीजिएगा 84 में, 84 में 4 से भागा है गुना में, 22 दूना 84। चार एक 4, 4 दूना 8, 4 एक 4, कैसे दूना 4, यह हो जाएगा, ये गलत हो गया, बस बहुत देर से चल भी रहा है। उसके बाद इस सब का निकालिए, आप भी निकाल लीजिएगा। इसमें मूल कह रहा है, आपको पता है जो 2 संख्याओं के बीच का कैसे निकालना है, वही सब चीज़ है, आगे में कुछ नहीं है, सब में ऐसे ही है। इन संरेखीय वाला निर्देशांक ज्यामिति का है। यह हर परिमेयीकरण करने के लिए कौन सा है, पीवीटी के ग्रुप में हो जाएंगे 81 9/2 9/2 हो जाएंगे। देखिए हो गया कि नहीं, परिमेय है, इस तरह से बनता है। इसमें घात ई वाला क्वेश्चन अब की बार भी पूछा गया है। 2 का अधिकतम घात कितना है, देखिए 192 का फैक्टोरियल आप भी निकालिए, कितना निकालिएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 से दे दीजिएगा इधर 2 नमा 18 2 6 12 96 का 24 के 96, 24 गुना 4 हो गया। फैक्टोरियल देखिए अगर में अधिकतम 2 का घात कितना होगा, 5 के 24 या 12 दूना, यहाँ देखिए 24 का 12 दूना 24, कितना 3 8 24, 3 8 का कर लीजिए 3, और 2 का यहाँ पे क्यों हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, 2 गुना 2 ये कर 2 का स्क्वायर के बराबर, क्या गो है 2 3 2 5 और 5 1 6, देखिए 6 ऑप्शन में है, यही है घात, ऊपर वाला को घात कहते हैं। नहीं तो इसको अब हम गुणनखंड लिख देते हैं 192 का, 192 कितना 2 गुना 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 3, ये करिएगा 92, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, 2 पावर 6 गुना 3 हो जाएगा। ये यही पूछ रहा है घात कितना है, पावर कितना है 2 का, 1 का थोड़े 3 का थोड़े पूछ रहा है। ये ज़्यादा क्वेश्चन घुराएगा तो 3 का पूछ देगा, 3 का घात क्या है 1 है, ठीक है ना। इसी तरह से भाज्य बराबर इसमें सूत्र पे ये इसको बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएंगे। दशमलव प्रसार अंत के लिए आपको बोले हुए हैं या तो गुना में 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए। अगर ज़्यादा अगर कुछ अभाज्य संख्या है तो वो कट करके 2 और 5 बचना चाहिए, 2 में से कोई एक भी रहेगा तो वो शांत होगा, अगर नहीं रहेगा देखिए 7 5 35, 7 ऊपर में नहीं इसलिए कट जाएंगे, 10 6 के 60, देखिए इसमें 3 है
3 है इसीलिए नहीं होगा। देखिए 4 चौके 16, इसमें देखिए 2 और 5 के सिवा कोई नहीं, यही हो जाएगा 7। इसमें 3 है, 3 3 5 15, इसीलिए नहीं होगा। और में देखिए, और में आपको देखना सम विषम का पहचान आपको बताए थे, विषम संख्या आपको होना चाहिए क्यू बराबर ऐसा कौन सा मान रखें, क्या कहता है, यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। विषम पूर्णांक नहीं है, एक में सम होगा, यहाँ पे कुछ एक मान रख के देखिए, 8 का 8 1 9, तो विषम हो जाता। अच्छा 8 का 8 6 12, विषम है, ये कहता है विषम पूर्णांक नहीं है। ये तो विषम पूर्णांक, तो ये तो हो गया 8 का 8, एक एक मान रख दीजिए, 0 से लेकर के आप कुछ भी मान रखते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक रखे तो 8 4 12, यही हो गया। 1 8 3 11, देखिए विषम है। 8 8 7 15, देखिए विषम है ना, यही सम था। यही चीज लोग दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्त है। तो लगातार सम संख्या कोई भी लगातार, जैसे 2 है 4 है, तो 2 दूना 4, ये क्या हो जाता है 2 हुआ। जैसे 4 है, 2 लगातार सम संख्या, 4 2 6, क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए निकला कि नहीं निकला, इसलिए इसी तरह से सब बनाते हैं। ये देखिए गुणनफल दिया, ये सब आगे में इजी इजी सवाल है, उधर था भारी सब हल्का फुल्का। 2 से गुणनफल इतना है, तो 1 में 17 से भाग दे दीजिए, 17 5 85, देखिए 17 5 85, क्योंकि भाग होगा दो संख्याओं का, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, याद रखिए। 17 का 17 510 देखिए इस ऑप्शन में बन गया। इसमें देखिए जिसका जो है ना वर्गमूल टूट जाएगा, 6 से 36 36 72 होगा, नहीं होगा क्योंकि परिमेय संख्या का रहा। 49 49 कितना हो जाएगा, 9 9 18 98 98 भी नहीं है, 25 50 ये भी नहीं है। देखिए 64 36 कितना होता है 100 110 का वर्ग, यही परिमेय है। इसी तरह से सब बनता है, सब A to Z। इसी तरह देखिए आगे भी बहुत सारा सवाल है, यहाँ पे देखिए इसी तरह से मान निकाला गया, ये सब भी बन जाएगा। आपको त्रिकोणमिति वाला आपको दिमाग से बनाना है। देखिए 36, ये सब देखिए इन दोनों को जोड़िए, एक कितना पड़ता है 90 पड़ता है, 50 10 5 3 8 1 9, 90 डिग्री में थीटा बराबर cos थीटा होता है। यहाँ पे साइन साइन घट जाएंगे या कोस कोस घट जाएंगे, कितना हो जाएंगे बोलिए, 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों घट जाएंगे क्योंकि 90 है, दोनों माइनस में। इसी तरह से यहाँ देखिए है, यहाँ पे इसी तरह से मान बैठाइएगा, सब में बिल्कुल आसान है, आसान है शब्दों में। ये संरेखीय वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सब बार यहाँ से प्रश्न बनता है। ये संपाती संरेखीय वाला जो बोले हुए थे आपको याद होगा क्या सर, आपको बोले थे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ग्राफीय विधि से क्या होता है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होता है। अब बीजगणितक में A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो केवल एक हल हो द्वितीय, यही याद रखिएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये ग्राफीय विधि से क्या होता है, संपाती होता है, ठीक है ना। तो ये कैसे समझेंगे, एकरा ए मानेंगे, एकरा ए, देखिए 2/12, एकरा देखिए माइनस है, -1 है गुणांक, और इसका कितना है 7, देखिए 2 का 2 2 6 12, ये बराबर नहीं होता, तो यहीं से तो हल हो जाता है, दोनों बराबर नहीं है ना, इसीलिए A1/A2 ये लिखना नहीं, आपको दिमाग में रखना है, B1/B2 बराबर नहीं है। ये तो ग्राफीय विधि से क्या हल होगा बताइए तो, ग्राफीय विधि से प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा या प्रतिच्छेदी सरल रेखा, यही मारिए 92 का ना, बस यही है और कुछ नहीं है। आगे में बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है ना। इसको बनाइए आप सभी, सबको देखिए 50 को एक लाइन से बना दिए, उसके बाद इधर अल्फा प्लस है, यहाँ देखिए एकदम अब की बारी ये सूत्र पे घुटाया गया, एकदम बढ़िया से घुटाया गया, अल्फा प्लस बीटा A² प्लस B²,
भला उस सूत्र पे बनाइए अल्फा बीटा का सिद्ध करके इसका मान आप डाल दीजिए 5, आपका आंसर खट्टाक से निकल जाएगा। ठीक है ना, ये सब भी है। बाकी बात अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, तो हम इससे फिर अगले वीडियो में हम फिर आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है ना, आज के लिए यहीं तक।